8वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी पेंशन? क्या यूपीएस में भी होगा बदलाव? 8वें वेतन में रिटायर कर्मचारियों को क्या लाभ? 8वें वेतन आयोग के गठन को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद से हर सरकारी कर्मचारी अपनी अपनी सैलरी को लेकर हिसाब किताब लगाने में जुटा हुआ है। सब ये अंदाजा लगा रहे हैं कि जब से 8वां वेतन लागू होगा और उसके मुताबिक जब सैलरी आनी शुरू होगी तो उनका वेतन कितना होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा वर्ग है जिसके बारे में चर्चा शायद ना के बराबर हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में भी दो चीजों पर बातें ना के बराबर ही की जा रही है। वो वर्ग बुजुर्गों का है जो अब पेंशन पर अपना जीवन यापन कर रहा है। 8वें वेतन आयोग के लागू हो जाने के बाद पेंशन धारकों को कितना लाभ होगा, उनके पेंशन में कितने तक की बढ़ोतरी हो सकती है, ये एक अहम सवाल है क्योंकि उनकी जिंदगी का आर्थिक सहारा अब केवल पेंशन ही रह गया है। जाहिर है महंगाई के ज़माने में उनको भी अपने पेंशन बढ़ने का इंतजार होगा। साथ ही एक सवाल ये भी है कि क्या 8वें वेतन आयोग में यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में भी बदलाव होगा। हालांकि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हो या फिर रिटायर्ड कर्मचारियों का पेंशन, इसका पक्का गणित अभी लगा पाना बेहद कठिन है। फिर भी जब हम किसी बात का आकलन करते हैं तो उसके बेसिक्स में ही जाने पर सही जानकारियां हासिल हो सकती हैं। इसके लिए हमें अभी मिलने वाले 7वें वेतन आयोग की मिनिमम बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर पर नजर डालनी होगी। 7वें वेतन आयोग के मुताबिक मिनिमम पेंशन की राशि 9,000 रुपये है। वहीं जहां तक फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो अभी ये 2.57 है, जिसको 2.86 किए जाने की उम्मीद है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है तो मिनिमम बेसिक पेंशन 25,740 रुपये हो जाएगा। उसके बाद उसी बेसिक पर बाकी अलाउंस पर कैलकुलेशन किया जाएगा। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर को नहीं भी बढ़ाया जाता है तो अभी के 2.57 के हिसाब से भी मिनिमम बेसिक पेंशन 23,130 रुपये हर महीने की बेसिक सैलरी होगी। यानी कि मौजूदा सरकारी कर्मचारियों की तरह भी पेंशन धारकों को भी हर हाल में पेंशन की बढ़ोतरी का लाभ मिलने वाला है। वहीं अब उस सवाल पर आते हैं जो यूपीएस से जुड़ा है। क्या यूपीएस में भी कोई बदलाव होगा, ओपीएस में भी कोई बदलाव होगा या फिर एनपीएस में बदलाव होगा? इसके लिए हमें इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट पर नजर डालनी होगी जिसमें टीम लीज संगठन के वाइस प्रेसिडेंट कृष्णेंदु चटर्जी ने बताया है कि 8वें वेतन आयोग के तहत यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में भी बदलाव हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये बदलाव कितनी फीसदी का होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अभी इस पर कुछ भी बोल देना जल्दबाजी होगी। वहीं एक और एक्सपर्ट ने ईटी को बताया कि इसके लिए लगातार मांग चल रही है जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस वापस लौटाने की डिमांड मुख्य है। अब ये केंद्र सरकार के ऊपर है कि वो ओपीएस लौटाती है या नहीं। इसके लिए 8वें वेतन आयोग के लागू होने तक का तो इंतजार जरूर करना होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।